सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज संसार में हम देख रहे हैं काफ़ी कलेश चल रहा है मसीहियों के ऊपर, और विरोध भी होता है, काफ़ी बहुत कुछ हो रहा है। देख रहा हूँ मसीह पर, मसीह के लोगों पर बहुत कलेश चल रहा है इस समय, और बहुत लोग मारे गए हैं, जान से भी मार दिए गए। बहुत सारे पास्टर जिनको जान से मार दिया है विरोधियों ने। प्रभु उन सबको क्षमा करे। और लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। वो इस संसार में हमें उद्धार देने आया था। हम पाप में थे, पूरी मानव जाति पाप में थी। पाप से उद्धार पाने के लिए मनुष्य के पास कोई रास्ता नहीं था, और परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आया। सोचिए, स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आया हमें उद्धार देने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। उसका ईसाइयों से कोई लेना देना नहीं है। ईसाइयों के पास तो प्रभु का सुसमाचार बहुत बाद में पहुंचा है। सबसे पहले सुसमाचार हमारे भारत देश में आया था। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, सनातन का परमेश्वर है। मैं आपको बाइबल से, पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ वचन हैं जिससे मैं साबित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। इसमें हम यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय और यूहन्ना की अंजील 10 बाब उसका हम पढ़ेंगे। 37 आयत को, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का यत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यह साफ साफ कह रहा है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। ठीक है। और मैं आपको एक वचन और समझाता हूँ। यह है लूका की अंजील उसका 5 बाब उसका 17 आयत को हम पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए, और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? हालेलुया। प्रभु के वचन पे आशीष हो। प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है कि परमेश्वर को छोड़ मनुष्य के पाप कोई क्षमा नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं कर सकता। आगे हम पढ़ेंगे 22वीं आयत को। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठा अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा, जिस पर वह पड़ा था। उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। आमीन, हालेलुया। यह है परमेश्वर, यह है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। मेरे प्रियो,
ईसाइयों का परमेश्वर नहीं, ईसाइयों से कोई लेना देना नहीं है उसका। यह है परमेश्वर। देखा है कभी आपने ऐसा परमेश्वर? देखा है कभी आपने कोई ऐसा डॉक्टर कि तुरंत मरीज ठीक हो जा रहा है? अब परमेश्वर का वचन यहाँ में साफ साफ सिखा रहा है। प्रभु ने कहा उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आप सब लोग प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर महान है, वो स्तुति के योग्य है। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।